टेल मी अबाउट योरसेल्फ ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, चाहे आप फ्रेशर हैं, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको कितने भी साल हो गए हैं जॉब पे, या आप फ्रेशर हैं, अभी अभी फर्स्ट इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। और इंटरव्यू का पहला रूल है कॉन्फिडेंस, और आखिरी रूल भी यही है कि आप जितनी देर आप अपने बारे में बता रहे हैं या अपने स्किल्स बता रहे हैं, या जो क्वेश्चन भी आपसे वो कर रहे हैं, आप आंसर दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस की आपके अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। और कॉन्फिडेंस तो आपको अपना खुद बिल्ड करना पड़ेगा। मैं आपको सैंपल आंसर देती हूँ। ये सैंपल आंसर बेस्ट है फ्रेशर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सैंपल आंसर देखिए। फर्स्टली टू, यहाँ पे आपने अपने नाम से अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया। ऑब्वियसली हम अपने नाम से ही अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे मेरे नाम की जगह आप अपना नाम लिख देंगे, अपना नाम बोल देंगे। उसके बाद डायरेक्ट जो भी आपने आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसे मैंने यहाँ पे अब बैचलर्स के लिए भी ये बनाया कि अगर आपने मास्टर्स नहीं करी, आपने बैचलर्स की है, जो भी स्किल है आपका बैचलर में, आपने जिस सब्जेक्ट में बैचलर की है वो आप वहाँ पे बता देंगे। आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम बता देंगे, अपने कॉलेज का नाम बता देंगे, उसके बाद आपने किस ईयर में कंप्लीट करी वो आप बता देंगे। ये सब तो आपको खुद ही बताना पड़ेगा। जैसे अभी हम फ्रेशर हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा शो करने के लिए एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम बोल सकते हैं आफ्टर आई ग्रेजुएट आई डिड अ 3 month फुल टाइम इंटर्नशिप विद विजुअल एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस एंड followed that by interning with Speedways advertising for another 3 months। तो ये मैंने अपना बताया कि मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन क्या किया था, एक 3 महीने का इंटर्नशिप का कोर्स किया था। तो उसके साथ जहाँ से मैंने किया था उस कंपनी का मैंने नाम बता दिया, और उसके बाद जो मैंने एक और कोर्स किया उसका भी मैंने नाम बता दिया। अगर आपने कहीं इंटर्नशिप की है 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की, कितने की भी वो आप मेंशन कर दीजिए। लेकिन अगर आपने कोई भी इंटर्नशिप नहीं की है, तो आपने अगर कोई शॉर्ट टर्म कोर्स किया है, आपने इंग्लिश स्पीकिंग का किया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का किया है, कुछ भी किया है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। साथ में जहाँ से किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद 1-2 लाइन में हम ये डिस्क्राइब कर देंगे कि उस शॉर्ट टर्म कोर्स से या उस स्किल कोर्स से या फिर इंटर्नशिप से हमें क्या सीखने को मिला। जैसे आप कह सकते हैं, द इंटर्नशिप एक्सपीरियंस हेल्प मी hone and expand my graphic designing skills and become more proficient in working with the leading graphic design software। इंटर्नशिप ने मेरी हेल्प करी कि मैं अपने जो स्किल्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, वो और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकूं, उनको बढ़ा सकूं और उनको शार्पन कर सकूं, मतलब और ज़्यादा उनके साथ मैं क्लियर हो सकूं। और मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ जो आजकल सॉफ्टवेयर्स चल रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, उसमें काम करने में मुझे और ज़्यादा बेनिफिट हुआ। एज़ अ फ्रेशर अब हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है शो करने के लिए, तो बजाय अपनी फैमिली के, अपने फ्रेंड्स के बारे में बताने से बेटर है कि हम जो हमने कोर्स किया है या जो हमने पढ़ाई की है, हम उसे और ज़्यादा उसके बारे में बता सकें कि हमने उससे क्या सीखा। जैसे हम ये भी बोल सकते हैं, इट ऑल्सो मेड मी अवेयर ऑफ हाउ मच आई लव वर्किंग इन दिस फील्ड एंड इंक्रीज्ड माई डिटर्मिनेशन टू हैव अ लॉन्ग टर्म करियर इन ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स से या फिर इंटर्नशिप से मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मुझे पता लगा कि मैं इस फील्ड में काम करने में कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे कितना मज़ा आता है डिज़ाइनिंग करने में। और इसने मेरी और ज़्यादा इंक्रीज़ करी, बढ़ाई मेरी डिटर्मिनेशन कि मैं इसी फील्ड में अपना एक करियर बनाऊँ और अपने फ्यूचर को और ब्राइट कर सकूँ। लॉन्ग टर्म इसी करियर में मैं अपना एक फ्यूचर बनाऊँ। इसके बाद हमें थोड़ा-सा मक्खन लगाना है, वो भी थोड़ी प्रोफ़ेशनल वे में, ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि हम कंपनी के बारे में रिसर्च करके आए हैं। तो हम बोल सकते हैं, योर कंपनी होल्ड्स अ टॉप पोज़ीशन फॉर इनोवेटिंग इन द डिज़ाइन इंडस्ट्री एंड सो इट थ्रिल्ड मी व्हेन आई सॉ दिस जॉब ओपनिंग ऑन योर कंपनी वेबसाइट। आई बिलीव आई वुड बी एन एक्सीलेंट फिट एंड कंट्रीब्यूट टू द कंपनी। जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो थोड़ा बहुत पहले उस कंपनी के बारे में रिसर्च कर लें। जैसे हम इसमें बोल सकते हैं कि आपकी कंपनी एक टॉप पोजीशन, सबसे ऊपर पोजीशन में आती है डिज़ाइन इंडस्ट्री में। और जब मैंने आपकी इंटरव्यू देखा, जब मैंने जॉब पोस्ट देखी आपकी वेबसाइट में, अब आपने जहाँ भी इंटरव्यू देखा है आपने वो बताना है। क्या पता उन्होंने अपनी वेबसाइट में ना डाला हो, क्या पता आपने जहाँ से भी आपने जो जॉब है उसके बारे में सुना है, आपने वहाँ से अप्लाई किया है, वो आप बताइए। इसके बाद थोड़ी-सी अपनी तारीफ़ भी कीजिए कि हाँ, मैं बहुत ही परफ़ेक्ट पर्सन हूँ इस पोज़ीशन के लिए या इस जॉब के लिए। बस इतना बोल के आप क्या कर दीजिए, अपना ये आंसर स्टॉप कर दीजिए। एक और बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिफरेंट सैंपल आंसर हम यहाँ पे अपना नाम भी बोल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने की है, उस
यूनिवर्सिटी का आप नाम बता दीजिए, कब आपने करी है? अगर आपने अभी रिसेंटली ही अपनी ग्रेजुएशन या पीजी किया है या मास्टर्स किया है, तो उन लोगों के लिए ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। कंप्यूटर साइंस से, मतलब मेरा मेन सब्जेक्ट जो था वो कंप्यूटर साइंस था। आपका जो भी था अब वो लिख के उसके बाद कह सकते हैं जो मेरा माइनर सब्जेक्ट था वो डिजिटल मार्केटिंग था। मैंने डिजिटल मार्केटिंग भी किया। उसके बाद ये जो समर हॉलीडेज आई थी, उसमें मैंने क्या किया था, इंटर्नशिप ले ली थी। मैंने अपने स्किल्स और बढ़ाए और मैंने मल्टीवे इन्फोटेक में क्या किया, अपनी इंटर्नशिप कर लिया। आपने जहाँ से भी की है आप वहाँ का नाम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम तो हर कोई बोल सकता है कि हाँ, मैं जो भी ट्रेंड्स आजकल चल रहे हैं उसके लिए मैं इन्फॉर्म्ड रहती हूँ। मैं अपनी नॉलेज हमेशा गेन करती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ। बाकी अगर आपको कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो आपको जिस भी चीज़ की नॉलेज है आप वो ऐड कर दीजिए थोड़ा-सा। उसके बाद सेम ट्रेंड वाली लाइन आप ऐसे के ऐसे बोल दीजिए। ये भी बहुत अच्छा वे होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन का। उसके बाद थोड़ा-सा और मक्खन लगाएँगे, जैसे आई होप टू परस्यू अ लॉन्ग टर्म करियर विद योर कंपनी सिंस आई बिलीव आई कैन कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टीम इन दिस पोजीशन। मैं एक बहुत लॉन्ग टर्म करियर, बहुत लंबा काम करना चाहती हूँ आपकी कंपनी में और मुझे यकीन है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। जो भी मेरा नॉलेज है या जिस पोजीशन पे मैं काम करूँगी, उस पोजीशन से मैं बहुत कुछ और ऐड कर सकती हूँ कंपनी की ग्रोथ के लिए। सेल्फ इंट्रोडक्शन में अपनी तारीफ करना बहुत ज़रूरी है, तो बीच में हम छोटी सी एक और लाइन बोल सकते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर माई प्रोफेशनल डेवलपमेंट विद योर कंपनी। मैं आपकी कंपनी के साथ अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट की कामना करती हूँ और अपने और विकास की नई अवसरों की आशा करती हूँ। एक और सैंपल आंसर देखते हैं, ये भी बहुत इजी है फ्रेशर्स के लिए। आई एम दीपिका। जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपने कहना है श्योर, मैं आंसर देता हूँ। तो अभी तक तो आपको पता लग गई होगी कि मेरा नाम क्या है, तो जो भी आपका नाम है बस वहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद आपने कहाँ से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, क्या एजुकेशन की है, कहाँ से कंप्लीट की है, आप कहाँ से हैं, आप वो भी बता सकते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी कंप्लीट किया है, कौन से कॉलेज से। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम स्टार्टिंग में ही देते हैं और बहुत ही शॉर्ट रखना है हमने अपना स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमें अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी स्किल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना है, क्योंकि आफ्टर ऑल जॉब हमें उसी के बेसिस पे मिलनी है। फिर हम थोड़ा अपना इंटरेस्ट बताएंगे, जैसे माई इंटरेस्ट लाइज इन कॉस्ट मैनेजमेंट एंड लेटर आई फाउंड माई सेल्फ इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी एज वेल, मेकिंग दिस डिसिप्लिन द परफेक्ट चॉइस ऑफ मी। पहले मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट मैनेजमेंट में था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मुझे इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी भी बहुत अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए मेरी परफेक्ट चॉइस है। फिर हम अपनी हॉबीज भी बता सकते हैं, जैसे अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन बैडमिंटन, आई एंजॉय प्लेइंग द स्पोर्ट अ लॉट, आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई कॉलेज बैडमिंटन टीम। मुझे पढ़ाई के अलावा बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा फेवरेट गेम है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बैडमिंटन खेलती हूँ या खेलता हूँ, और मैं अपनी कॉलेज बैडमिंटन टीम का पार्ट भी हूँ। मैं अपने कॉलेज की तरफ से भी बैडमिंटन खेलती हूँ, आप या खेलता हूँ। आप जो भी स्पोर्ट खेलते हैं या आपका जो भी इंटरेस्ट है, आपकी जो भी हॉबी है, आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। थोड़ी सी हम अपनी तारीफ और कर सकते हैं, ऐसे आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी, कैन रीड एंड राइट दीज लैंग्वेजेस वेल। कोई भी लैंग्वेज, आपको हिंदी अच्छे से आती है, आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज अच्छे से आती है, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही इंप्रेसिव पार्ट है सेल्फ इंट्रोडक्शन का। आपको नहीं ज्यादा टेंशन सर पे लेनी है, आपको सिंपल बोलना है। अगर अपने बारे में सिंपल बताना है और आप नहीं तारीफ करना चाहते कंपनी की, आप नहीं डिस्क्राइब करना चाहते आपको जॉब कहाँ से मिली, तो आप सिंपल ये लाइन बोल के अपना आंसर एंड कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं, इफ आई हैड टू डिस्क्राइब माई सेल्फ इन वन वर्ड it would be dynamic, as I accept challenges with the positive spirit and I am always eager to learn। अगर मैं अपने आप को डिस्क्राइब करूं एक शब्द में तो वो होगा डायनामिक। डायनामिक का मतलब हिंदी में होता है गतिशील। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि मैं एक्सेप्ट करता हूं चैलेंजेस, जो भी कठिनाइयां आती है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं, स्वीकार करता हूं और उसको सॉल्व करता हूं एक बहुत ही पॉजिटिव, सकारात्मक ऊर्जा के साथ। और मुझ में हमेशा सीखने की चाह रहती है, मैं उत्साहित रहता हूँ हमेशा कुछ नया सीखने के लिए।